इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता शरद रश्मि अक्षत आर्या अर्क तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री गुलझारी लाल चिरौंजी बाई, प्रदीप रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका शैली शालिनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक नेहा, आनंद, अनय, आगम, अनवी, आशिका जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद, श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र सुषमा, वीरेंद्र ममता, रविंद्र डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम, हिमांशु, मिष्ठी, दीक्षा समस्त जैन परिवार, पदम श्री वेयर हाउस महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश, श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक रीना जैन, मीठी स्वीटी समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, एडवोकेट अशोक साधना जैन, लालू प्रीति जैन, अनिकेत, प्रख्या, प्रज्ञा, चानी, मयंक जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री रमेश चंद, सुशीला जी, अभय, श्वेता, आनंद, गुंजन, अनुज, रचना, अंश, हर्षिता समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पवन, मनीषा, पिंकी जैन, प्राची, हर्ष, प्रिंसी जैन समस्त कोलुआ वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश। तो मेरे घर पर आएगी, मेरे पते पर आएगी, मेरे घर नगर में ढूंढेगी, मकान पूछेगी, रामलाल कौन है, मकान नंबर कौन सा है, गली नंबर कौन सा, उनके पिताजी का क्या नाम है, वहां पूछेगी। जैसे वो दूर पहुंच गया तो घोड़े से उतर करके एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठना चाहा। घोड़े को उसने एक डाल से बांध दिया, वो छाया में बैठने वाला ही था तो पीछे से किसी ने जकड़ लिया। जब वह पीछे मुड़ करके देखता है, तुम कौन, वीरान जंगल में, तो वो परछाई कहती है, मैं मृत्यु हूं। तो फिर हम और आप किस खेत की मूली हैं जो मृत्यु से बच जाएंगे। पर संत कहते हैं तुम मृत्यु से नहीं बच सकते हैं, यदि तुम बचना चाहो तो मृत्यु के आतंक से बच सकते हो, मृत्यु के भय से बच सकते हो। जब मुझे मरना होगा तब मरेंगे, आज से ही क्यों मैं मृत्यु के डर से मरूं। पल पल हम मृत्यु के डर से तो बचे। जब मरण होगा होगा। संसार का प्रत्येक प्राणी मरने के लिए ही जन्म लेता है। जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था उस दिन तुम्हारी मरण की तारीख सुनिश्चित हो गई थी। है तुम्हें इस पर विश्वास? इसलिए तो बिंदास जीते हैं। जब सोते हैं तो ऐसे सोते हैं, अब बिल्कुल बस हमारा ही संसार है, अब मुझे मरना ही नहीं है। काश तुम्हें इस बात का विश्वास हो जाए कि मैं मरने वाला हूं। मैं आपसे कहता हूं, कहूं, बोलो, मैं आपसे प्रश्न करता हूं, मैं आपसे कहूं बस आपकी मृत्यु आने वाली है तो तुम क्या करोगे? बोलो। मैं आपसे कहता हूं आपकी मृत्यु आने वाली है तो आप क्या करोगे? अरे महाराज तुम्हारे पैर पकड़ता हूं, मुझे बचा लो, बचा लो, बचा लो, मुझे नहीं मरना है, यही कहोगे ना? कि ये कहोगे गुरुदेव मौत का मैं स्वागत करता हूं, स्वीकार करता हूं, आने दो, मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है, मुझे जो कुछ करना था सब कुछ कर लिया है, अब मुझे मृत्यु का स्वागत करना है, मृत्युंजयी बनना है तुम्हारे पास ये भाव? जो सम्यक दृष्टि होता है वो हर पल मृत्यु का स्वागत करता है। आने दो, रोको मत। अरे मरूंगा मैं और क्या होगा? अस्पतालों में सड़ने की अपेक्षा गुरु चरणों में जाकर के समाधि मरण करूंगा, यही तो मृत्यु का स्वागत है। हर पल मेरा मरण हो रहा है क्योंकि एक एक श्वास मेरी जाती है, आती है, जाती है, आती है, पल पल मेरी श्वास मरण को प्राप्त हो रही है विश्वास? पर पता सब है लेकिन वो बात ध्यान में नहीं रहती है कि मेरा मरण भी हो रहा है, मेरा मरण भी हो रहा है। जन्म में व्यक्ति हर्ष मनाता है और मरण में व्यक्ति के अंदर मातम छा जाता है। क्यों? संसार का कोई भी व्यक्ति
मरना नहीं चाहता है। मरने के क्या इंतजाम है तुम्हारे? मरने से बचने के लिए बहुत कुछ कर लिया। एक व्यक्ति कहता है मृत्यु आएगी तो बाहर ढूंढेगी, मैंने तो तलघर बनवा लिया, वहां पर मृत्यु जाएगी नहीं, रास्ता ही नहीं बनाया। मैं घुस गया और सारे दरवाजे बंद कर दिए, पैक कर दिया, और मृत्यु मारे ना मारे खुद अपने आप से मर रहा है। खुद अपने आप से अपने पैर पर कुड़ाली पटक रहा है उसकी अज्ञानता की नहीं? यही अज्ञानता हमारे जीवन को नष्ट करती है। उस अज्ञानता से ऊपर उठ करके ज्ञान को प्राप्त करो, मृत्यु को स्वीकार करो। जो तुम्हें शरण है, संसार में 4 ही शरण हमारे आचार्यों ने कहा है। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवले प्रणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। इन 4 की शरण को जो प्राप्त कर लेता है वो संसार में उसको कोई मार नहीं सकता। एक बार मरेगा और अजर अमर अविनाशी शाश्वत सुख के धाम को प्राप्त कर लेगा। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। इस युक्ति को, इस पंक्तियों को आप रोज पढ़ते हो 12 भावनाओं में? बोले पढ़ते हो कि नहीं? फिर भी विश्वास कितना है? आप बीमार होते हो, डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया। अरे जो डॉक्टर, उसका भी कोई भरोसा नहीं कब मर जाए, है उसका भरोसा? जिनके पास तुम शरण में जा रहे हो स्वस्थ होने के लिए, उस डॉक्टर का भी कोई भरोसा नहीं कि वो अमर रहेगा। अमर तो संसार में कोई भी नहीं है। जिन देवों को तुम अमर कहते हो वो भी एक दिन काल के गाल में समा जाते हैं। इस संसार में यदि कोई शाश्वत है वो हमारी आत्मा है, सिद्ध परमेष्टि है, ना जहां जन्म भी नहीं है मरण भी नहीं है। फिर क्या करना है? उस शाश्वतता को पाने के लिए हमें प्रयास करना है। तो मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचाव कोई। इस संसार में मंत्र हैं, मणि हैं, तंत्र हैं, कोई भी तुम्हें बचाने वाला नहीं है। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, और मरती बिरिया जीव को कोई न राखन आर। दल हो, देवी हो, देवता हो, कोई भी हो, जिनको तुम शरण मान रहे हो कोई भी तुम्हें शरण देने वाले नहीं है। वो स्वयं अनाथ हैं, स्वयं परेशान हैं। वो तुम्हें कैसे सनाथ कर सकते हैं, कैसे तुम्हें संरक्षण दे सकते हैं? संसार में सब नाटक है, संसार ही एक नाटक है। इस मृत्यु की अनिवार्यता को जो पहचान लेता है वो संसार में फिर ज्यादा भटकता नहीं है। वो मृत्यु का स्वागत करता है, मृत्युंजयी बन जाता है। आपके शरीर में कहीं से थोड़ी सी बीमारी आ जाती, आप परेशान हो जाते हो। डॉक्टर बदलते, दवाई बदलते, शहर बदलते, सब बदल देते हैं, लेकिन क्या तुम अमर होने वाले हो? इसी का नाम तो असरण भावना है। असरण भावना कहती है जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है वो शाश्वत नहीं है। जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है वो तुम्हारा आत्म तत्व शाश्वत है। तो चाहे मंत्र हो या कोई जादू टोना हो या मणि हो, ये तुम्हें कोई बचाने वाले नहीं है। दलवल देवी देवता, माता पिता जिनने तुम्हें जन्म दिया वो बचा लेंगे तुम्हें? वो भी नहीं बचा पाएंगे। जब मृत्यु तुम्हारे सामने आ जाएगी तो पूरा परिवार बैठा रहेगा और तुम उन सब के बीच में से निकल जाओगे। जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने बड़ा किया, योग्य बनाया, वही भी तुम्हारे नहीं है। इसी अज्ञानता के कारण तो हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं। इस भ्रमणता से तुम बचो। तो कब बचोगे? जब तुम 4 की शरण में जाओगे।
अरिहंत प्रभु की शरण को देखो, सिद्ध प्रभु की शरण में जाओ, साधु परमेष्टि की शरण में जाओ। जो केवली भगवान के द्वारा प्रणीत धर्म है उसकी शरण को प्राप्त करो। अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम मम। हे प्रभु आप ही मेरे लिए शरण हो। हे अरिहंत प्रभु आप ही मेरे लिए शरण हो। हे गुरुदेव आपके चरणों की शरण ही मेरे लिए आधारभूत है। हे प्रभु, हे केवली भगवान, आपके द्वारा जो बताया गया धर्म है वही मेरे लिए आधारभूत शरण है। अशरण भावना कहती है तुम इनकी शरण को मानोगे तो संसार से पार हो जाओगे, और इनकी शरण को नहीं स्वीकारोगे तो अनंत काल तक संसार में जन्म मरण में के चक्रों से भटकते रहोगे। संसार का प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु को टालना चाहता है। वह चाहता है कि मेरी मृत्यु टल जाए। आप लोग भी चाहते, अभी मेरी उम्र कहां है मरने की, मृत्यु आएगी तो उससे भी बोल दूंगा कभी मत आना, मेरे अभी कार्य बाकी हैं। एक व्यक्ति राहगीर चला जा रहा था, रास्ते में चलते चलते उसे आभास हुआ कि कोई मेरे साथ चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर के देखा और देखता क्या है कि एक परछाई उसके साथ चल रही थी। परछाई से पूछा कि तुम कौन हो। परछाई से उस व्यक्ति ने पूछा कि तुम कौन हो, तो परछाई कहती है मैं मृत्यु हूं, यमराज हूं। क्या हूं? यमराज। अच्छा, तुम इधर कैसे? मैं दूसरे गांव 20 लोगों को लेने जा रहा हूं। अच्छा। थोड़ी देर रास्ते में व्यक्ति चला, परछाई भी चली, यानी यमराज भी चला, आपस में पहचान हो गई। तुम्हारा यही काम है? बोले रोज 150 को लाता हूं और ले जाता हूं। अच्छा, आपसे मेरी पहचान हो गई तो आप भी जब लेने आओ तो मेरे को बता देना और जल्दी नहीं आना, इतना तो व्यवहार निभाना, ठीक है। जब वही मृत्यु वापस थोड़ी देर बाद वापस आया, यमराज कह के गया था 50 लोगों को लाएंगे और 500 लोगों को लेकर के आ रहा है। तो व्यक्ति राहगीर कहता है कि क्यों तुम भी झूठ बोलते हो, हमसे तो बोल के गए 50 लोगों को लेने जा रहा हूं और 500 को मार करके क्यों लाए? तो यमराज कहता है हे मानव, हे मानव, मृत्यु तो 50 लोगों के लिए आई थी, पर उसके डर से 500 लोग मर गए, इसलिए मैं 500 को लेकर के आ रहा हूं। संत कहते हैं मृत्यु से कोई बचा भी नहीं सकते हैं, पर उसके भय से तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। भय से बचना चाहिए। एक सागर में घटना घटी थी आज से 30-35 वर्ष पहले। एक व्यक्ति स्कूटर से चला जा रहा था। उस समय स्कूटर चलता था, एक्टिवा नहीं चलती थी। फाटक बंद था, व्यक्ति का आना हुआ, इधर फाटक का बंद होना हुआ। एक चील आसमान से सर्प को पकड़ करके ले जा रहा था। उसी जिस स्थान पर युवक ने गाड़ी खड़ी, चील के मुख से सर्प गिरा। सर्प रोष में था क्योंकि चील उसको पकड़ के ले जा रहा था। सर्प का गिरना हुआ, उसके पैर में उसने डंस मारा, चील ऊपर से नीचे आया, सर्प को दबाया, लेकर के भाग गया। कहते हैं घटना में वह व्यक्ति वहीं पर मृतक हो गया। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, और नहीं बचावन हारा यूं समझो मन में। देखिए मृत्यु कहां से कहां ले जाती है। वो व्यक्ति कहीं और जा रहा था, गेट का बंद हुआ, व्यक्ति का आना हुआ, चील का आसमान से निकलना हुआ, मुख से सर्प का गिरना हुआ, सर्प ने पैर में काटा, चील पुनः आया और पुनः उसको लेकर के चला गया। मृत्यु। बात समझ में आ रही है? अटैक जिसको आता वो क्या है? यमराज है, यमराज।
मृत्यु से संसार में आज तक कोई बचा नहीं है और बच भी नहीं पाएगा। पर संत कहते हैं जब मृत्यु आएगी तब आएगी, जब मरना होगा तब मरेंगे, लेकिन उसके डर से तो बच करके रहें। व्यक्ति मृत्यु से कम मरते हैं, मृत्यु के डर से ज्यादा मरते हैं। आपको पता है कोरोना जैसी बीमारी से लोग कम मरे हैं, पर कोरोना की बीमारी के भय से सबसे ज्यादा लोग मरे हैं। कोरोना से यदि 2-5 लाख मरे होंगे तो कोरोना की बीमारी के भय से 50 लाख मृत्यु की गोद में समा गए। सर्प काटे ना काटे, सर्प का नाम लेने मात्र से व्यक्ति घबरा जाता है। व्यक्ति बीमारी से कम मरता है, बीमारी के खौफ से ज्यादा मरता है। बीमारी से बचने के लाख उपाय हो सकते, पर डर से बचने के कोई उपाय हमारे पास नहीं है। असरण भावना कहती है मृत्यु को तुम जितना जुठलाओगे मृत्यु तुम्हारे उतने नजदीक आएगी। बंधुओं, हमारी दशा उस हिरण की तरह है जिस हिरण के सामने एक शिकारी खड़ा है, पीछे जाल बिछा है, आजू बाजू कुछ और है, सिंह खड़ा है और बीच में जंगल में वो हिरण क्या कर रहा है, उसको कोई बचाने वाला नहीं है। ऐसी हमारी इस संसार में एक दशा है, दुर्दशा हो रही है। काल सामने है, विषय भरे हुए हैं, पैर रखते ही जहर चढ़ता है इस संसार में तुम्हें कोई बचाने वाला? जब तुम्हारा समय आएगा तुम इस संसार से विदा हो जाओगे। परिजन तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे, कोई भी व्यक्ति तुम्हें बचाने वाला इस संसार में आज तक जन्म नहीं लिया है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है। जन्म के साथ मरण की तारीख हमारी सुनिश्चित हो जाती है, एक तय है। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता, शरद रश्मि, अक्षत, आर्या, अर्क, तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री गुलझारी लाल, चिरौंजी बाई, प्रदीप, रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका, शैली, शालिनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक, नेहा, आनंद, अनय, आगम, अनवी, आशिका जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री पदम चंद, श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र, सुषमा, वीरेंद्र, ममता, रविंद्र, डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम, हिमांशु, मिष्ठी, दीक्षा समस्त जैन परिवार पद्म श्री वेयर हाउस महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश। श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक, रीना जैन, मीठी, स्वीटी समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। एडवोकेट अशोक, साधना जैन, लालू, प्रीति जैन, अनिकेत, प्रख्या, प्रज्ञा, चानी, मयंक जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री रमेश चंद, सुशीला जी, अभय, श्वेता, आनंद, गुंजन, अनुज, रचना, अंश, हर्षिता समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री पवन, मनीषा, पिंकी जैन, प्राची, हर्ष, प्रिंसी जैन समस्त कोलुआ वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश।